हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अजय गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अजय गुप्ता एडू पॉइंट। स्टूडेंट्स, हम लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है लाइट में वो है व्हाट आर द डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। कि जो प्लेन मिरर जो इमेजेस बनाता है उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या विशेषताएं हैं। जो भी वो प्लेन मिरर इमेजेस बनाता है उनकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं या क्या हैं। तो चलो पढ़ते हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में जो भी इमेजेस प्लेन मिरर बनाता है। तो जो सबसे पहली करेक्टरिस्टिक्स है वो है द इमेज इज़ वर्चुअल। प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो वर्चुअल होती है। वर्चुअल का मतलब होता है वो इमेज जो बिहाइंड द मिरर बनती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो इमेज मिरर के अंदर झांकने पर हमें दिखाई दे उसे हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल होने के साथ साथ ये जो इमेज है वो इरेक्ट और अपराइट भी होती है। इरेक्ट और अपराइट का मतलब हो गया सीधी। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो कि एक लड़की क्या कर रही है, प्लेन मिरर उसने हाथ में पकड़ा हुआ है और वो क्या कर रही है, अपना चेहरा उसमें मिरर में देख रही है। तो मिरर के अंदर जो उसकी रिफ्लेक्शन दिखाई दे रही है उस रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं इमेज। और ये वाली जो इमेज है वो मिरर के अंदर बन रही है, इसलिए इस इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। और उसके साथ साथ ये जो इमेज बन रही है वो सीधी बन रही है। तो इसका क्या मतलब है सीधी बन रही है? देखो, लड़की का फेस जो है वो सीधा है और मिरर के अंदर जो उसकी इमेज बन रही है वो भी क्या है, सीधी है। इसी को हम बोलते हैं इरेक्ट और अपराइट। अब दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी द इमेज डिस्टेंस इज़ इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जो इमेज डिस्टेंस है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर होता है। इस पॉइंट को स्टूडेंट समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है और इमेज डिस्टेंस क्या होता है, जो कि इस प्रॉपर्टी के मुताबिक दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं स्टूडेंट्स। तो चलो पहले पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता क्या है। व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज़ नोन एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी मिरर से कितनी दूरी है या कितना डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम अपना फेस मिरर में देखते हैं, सुबह ब्रश करते हैं या फेस देखते हैं मिरर में, बाथरूम मिरर में, तो हम कितने डिस्टेंस पे खड़े हैं, दैट डिस्टेंस इज़ नोन एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बिकॉज उस केस में हम ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, ठीक है। और हमारा जो रिफ्लेक्शन या इमेज बन रही है वो कितने पीछे बन रही है मिरर से, वो हो गया हमारा इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस क्या हो गया, द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इज़ नोन एज इमेज डिस्टेंस। जो मिरर के अंदर इमेज बन रही है, जैसे आप फिगर में भी देख सकते हो, जो आगे पड़ा हुआ है वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस और पीछे जो उसकी इमेज बन रही है मिरर के अंदर उसका इमेज का डिस्टेंस मिरर से, वो दोनों के दोनों हमेशा क्या होते हैं, प्लेन मिरर के केस में इक्वल होते हैं। तो ये था हमारा करेक्टरिस्टिक्स नंबर 2 कि इमेज डिस्टेंस हमेशा ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर होता है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो साइज़ जो होता है ऑब्जेक्ट का और साइज़ इमेज का वो हमेशा ही क्या होता है, वो भी बराबर ही होता है। अब जो साइज़ ऑफ इमेज है उसको बच्चों हाइट ऑफ इमेज भी कहते हैं, और जो साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट है उसको हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो कि जो भी साइज़ कार का है एज अ ऑब्जेक्ट है, सेम साइज़ जो है वो कार का एज अ इमेज भी है। और नीचे वाले डायग्राम में भी आप देख सकते हो कि एक लड़का मिरर के आगे खड़ा हुआ है, ठीक है। उसकी जितनी भी हाइट है, सपोज कर लो उसकी हाइट 5.5 फीट है और लड़के की, तो उसकी जो इमेज बन रही है मिरर के अंदर उसकी हाइट भी कितनी होगी, 5.5 फीट ही होगी।
यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट या उन दोनों का साइज़ हमेशा ही क्या रहता है, इक्वल रहता है। ऑब्जेक्ट का और इमेज का, उन दोनों की हाइट या साइज़ हमेशा क्या रहता है, इक्वल रहता है। किस किस का, ऑब्जेक्ट का हाइट या उसका साइज़ वो हमेशा बराबर रहता है इमेज के हाइट और साइज़ के। अब इसमें लास्ट जो है हमारी प्रॉपर्टी वो है द इमेज इज़ लेटरली इन्वर्टेड। जो इमेज प्लेन मिरर बनाता है वो कैसी होती है, लेटरली इन्वर्टेड होती है। अब लेटरली इन्वर्टेड को हम साइड इंटरचेंज भी कहते हैं। ये हम उस केस में देख सकते हैं अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी दो साइड्स हैं। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो कि एक लड़का मेरे के आगे खड़ा है, उसके दो बाजू हैं, एक राइट हैंड है और एक लेफ्ट हैंड है। तो इसके मुताबिक, प्रॉपर्टी के मुताबिक होता क्या है, देखो लड़के ने अपना क्या किया हुआ है कि राइट हैंड ऊपर किया हुआ है, ठीक है, लेकिन मिरर में जो उसकी इमेज है या रिफ्लेक्शन है, इमेज में उसका कौन सा हैंड ऊपर आ रहा है, वो उसका लेफ्ट हैंड ऊपर आ रहा है। ऑब्जेक्ट का राइट हैंड ऊपर है और जबकि इमेज का लेफ्ट हैंड ऊपर आ रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, साइड जो है वो क्या हो गई, चेंज हो गई। ऐसे ही अगर लड़का अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करेगा तो इमेज का वो कौन सा हाथ ऊपर खड़ा हो जाएगा, वो उसका राइट हो जाएगा, यानी कि ऑपोजिट हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जिन स्टूडेंट्स ने मेरा पिछला वीडियो मिस कर दिए हुए हैं तो उनके लिए मैं क्या करूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे पिछले कुछ वीडियोस का मैं लिंक डाल दूँगा। तो जो स्टूडेंट्स भी इंटरेस्टेड हों उन वीडियोस को देखने में, तो वो क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उसको ओपन करके वो वाले वीडियो भी देख सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू स्टूडेंट्स, और प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ऑन माय वीडियोज़।